बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। लो जी, इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो मैंने बुज़ुर्गों के लिए बनाई थी। उनके हालात, उनके उसके मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक, इस उम्र के लिहाज के मुताबिक वो वीडियो मैंने बनाई थी। और आज नौजवानों की बारी आ गई। आज मैं ये वीडियो नौजवानों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में वो बच्चे, वो नौजवान जिन्हें कोई तकलीफ है या नहीं है, गैर शादीशुदा है, उनके लिए ये ख़ास तौर पर ये नुस्खा है। अगर वो सेहतमंद होंगे फिर भी ये नुस्खा इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा। उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद नुस्खा है। यानी इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये एक ऐसा मुतवाज़न नुस्खा है जो हर किस्मी माहौल, हर किस्मी हालात, हर किस्मी तकलीफ़ें और पर भी काम करता है। अगर कोई तकलीफ ना हो तो फिर भी ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की सेहत के लिए बहुत कारआमद है, बहुत फ़ायदा देता है। आइए आप नुस्खे के अज्जा सुन लीजिए। मीठा तेलिया मुदब्बर, ये आपने लेना है 10 ग्राम। काली मिर्च आपने लेनी है 40 ग्राम। काहू ये आपने 20 ग्राम। खसखस सफ़ेद 20 ग्राम। और छिलका रेठा 10 ग्राम। यानी दो आप रेठे ले लेंगे, उनके ऊपर छिलका उतार लेंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा। वो आपने छिलका रेठा लेना है, उसके बीच वाली जो स्याह रंग की गुठली होती है वो नहीं लेनी। अब आइए मीठा तेल या मुदब्बर जो है उसकी तरकीब, ये मैं अक्सर बता चुका हूँ वीडियोस में, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ जिसने वो पिछली वीडियो ना देखी हो कि उसके लिए कोई मसला ना बने। आपने ऐसा करना है कि आपने मदार यानी आग के पत्ते जो है, ताज़ा पत्ते, वो 2.5-3 किलो लेके आएंगे और उनको किसी बर्तन में यानी किसी देगची में या किसी कढ़ाई में एक तार नीचे दबा देंगे। ये करीब पत्ते जो है ना उसमें उसके तार रख देंगे और उसके ऊपर जो मीठे तेले की जड़ें होंगी वो रख देंगे और बाकी बचे हुए पत्ते उसके ऊपर रख देंगे। अच्छी तरह दबाकर इसके नीचे आग जलाएंगे। आग जरा तेज नहीं जलानी, दरमियानी आग जलानी है। 10-15 मिनट के बाद आपने जब देखा कि पत्ते जो है वो नरम हो गए हैं हीट की वजह से, तो आपने एक तरफ से ऊपर से पत्ते हटाकर कोई लोहे की सलाख, कोई छुरी, कोई कांटा वगैरह आपने उसमें चुभोकर देखना है। अगर वो छुरी कांटा वगैरह उसमें उसमें से गुजर जाए, उसको क्रॉस कर जाए, तो आपका मीठा तेलिया मुदब्बर हो चुका। इसके बाद आपको उसे आग पर रखने की जरूरत नहीं है। आप उसे निकालेंगे और उसे वो कहते हैं ना दरफड़ कर लेंगे, यानी उसको मोटा मोटा कूट लेंगे। जब मोटा मोटा कूट लेकर उसको फिर खुशक कर लेंगे। खुशक करने के बाद उसको पाउडर बना लेंगे। ये आपका मीठा तेलिया मुदब्बर हो गया। ये सब मीठे तेलिए जो तरकीब किताबों में लिखी हैं, जो हुक्मात बताते हैं, उनसे ये बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जब हम पानियों में या दूध में उसको पकाते हैं तो उसका असर ज़ायल हो जाता है, उसके असरात कम हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है कि इसमें वो उसके असरात जो है ज़ायल नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। इसके बाद काहू, काहू ये भी आपको पंसार से मिल जाएगा और खसखस सफ़ेद भी पंसार से मिल जाएगी। छिलका रेठा, ये आपने रेठे लेने हैं और उनमें से छिलका उतार कर, वो तकरीबन जो है 2-3 रेठे चाहिए होंगे, उनका छिलका बन जाएगा, वो भी आपने 10 ग्राम ले लेना है। अब इन सब चीज़ों को अलग अलग कूट कर मिला लेंगे और शहद की मदद से इसकी गोली बनाएंगे, यानी काली मिर्च के बराबर। बड़ी गोली, चने के बराबर गोली नहीं बनानी, इसकी गोली आपने काली मिर्च के बराबर बनानी है। और एक बात मैं और बता दूं, आपने इसको कैसे ब्रीक करना है। तो वो इस तरह से करना है कि आपने पहले मीठा तेलिया जो है इसको आपने ब्रीक कर लेना है। फिर इसमें काली मिर्च एक एक आकर डालते जाएंगे और उसे रगड़ते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से रगड़ कर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब मीठा तेलिया और काली मिर्च ये दोनों जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, खूब आपने इसको रगड़ाई कर ली होगी, तो फिर बाकी चीज़ें जो है वो बारीक पीस कर वो इसमें डालते जाएंगे। तो आपका नुस्खा जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा और आप इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। इन गोलियों को बनाकर आप खुश कर लेंगे, फिर आप इसे महफूज कर लेंगे।
یہ نوجوانوں کے لیے انتہائی بہتر چیز ہے۔ انتشار، کاغذ انتشار اور احتلام، جریان وغیرہ کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے۔ آپ اگر بالکل ٹھیک بھی ہیں تو پھر بھی یہ گولا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے بھی استعمال کریں گے، یہ بالکل اچھے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ ہاں، یہ نسخہ شادی شدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے بھی تمام جو مطالبات ہوں گے وہ یہ پورا کریں گی۔ یہ ٹائمک کے لیے بھی پورا ہوگی، قوت کے لیے بھی پورا کام کرے گی، اور مثال کی گرمی پر بھی کام کرے گی۔ یعنی یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہر فن مولا ہے، اور اسے آپ نوجوانوں کے کسی بھی مسئلے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ جو اس کا یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو اپ نہیں کرتا، بلڈ پریشر کو بڑھاتا نہیں ہے، کیونکہ نوجوانوں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز استعمال کی جائے تو زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، لیکن یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ جس طرح استعمال کریں گے بلڈ پریشر کو ہائی نہیں کرے گا، کنٹرول رکھے گا، بلکہ جن بچوں کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہوگی، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہوگا، وہ بھی نارمل ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسا نسخہ ہے جسے آپ بلا خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہنے کی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایسا کوئی نسخہ نہیں دیتا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا اور اس کی کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔